बुंदेलखंड की धरती और यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी और धार्मिक नगरी है ओरछा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंशु द स्टार चैनल पर। और आज हम देखेंगे ओरछा मंदिरों के धामों की यात्रा। प्राचीन भारत के इतिहास में ओरछा का ज़्यादा वर्णन देखने को भले ही न मिले, पर उत्तर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक ओरछा का अलग ही महत्व है। बुंदेला राजाओं के शासन का केंद्र रही यह धरती धर्म के क्षेत्र में भी हमेशा से ही ध्वजवाहक रही है। बात है 15वीं शताब्दी के दौरान की, जब यहाँ का शासन राजा मधुकर शाह के आधिपत्य में था। मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे और उनकी पत्नी रानी कुंवरी गणेश राम भक्ति की भक्त थी। रानी कुंवरी गणेशी, जो कि ग्वालियर जिले की करैया गांव की परमार राजपूत थी, वे प्रभु श्री राम जी में अटूट श्रद्धा रखती थीं। दर्शन का आग्रह न मानने पर राजा मधुकर शाह जी ने रानी कुंवरी गणेशी की भक्ति को चुनौती दी और उनको कहा कि यदि आपकी भक्ति में प्रभाव हो तो भगवान श्री राम जी को अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाइए। इस बात को अपने मन में रखकर रानी अवधपुरी अयोध्या चली गईं। वहां उन्होंने सरजू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास तपस्या शुरू कर दी। कहते हैं कि अपनी लंबे समय की तपस्या के बाद भी उन्हें जब परिणाम ना मिला तो रानी हतोत्साहित होकर सरयू नदी में जलमग्न होने वाली ही थी। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री राम जी ने बाल रूप में रानी कुंवरी गणेश जी को दर्शन दिए। रानी ने ईश्वरीय रूप में श्री राम जी के दर्शन पाकर उन्हें ओरछा आने का अनुरोध किया और भगवान श्री राम सशर्त ओरछा चलने के लिए सहमत हो गए। लोग कहते हैं कि बाल रूप भगवान श्री राम ने रानी के सामने 2 शर्तें रखें। पहली शर्त यह थी कि उनकी यात्रा सिर्फ पुष्प नक्षत्र में ही होगी। दूसरी शर्त यह थी कि एक बार प्रभु श्री राम जहां विराजित हो जाएंगे, दोबारा वह वहां से नहीं हटेंगे एवं उस स्थान पर वही ही राजा होंगे, वहां दूसरा राजा नहीं होगा। कहते हैं कि प्रभु की कही हुई बात को मानकर रानी कुंवरी गणेश ने प्रभु श्री राम जी को ओरछा ले आई और चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा न होने के कारण उन्होंने घर की रसोई में ही भगवान को रख दिया। शर्त अनुसार भगवान श्री राम वही मूर्ति रूप में विराजमान हो गए और तब से लेकर आज कर महल का यह हिस्सा राम राजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी ओरछा का शासन राम राजा सरकार के नाम से संचालित होता है। मंदिर परिसर में सुबह व शाम के समय सैनिकों द्वारा सलामी दी जाती है। राम राजा सरकार के लिए बनाया गया चतुर्भुज मंदिर आज भी अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाया है। बहुमंजिला संरचना वाला यह मंदिर किसी दुर्ग, राजमहल और मंदिर की सारी विशेषताओं से मिलकर बनाया गया है। बुंदेलखंडी वास्तुकला में तात्कालिक कला संबद्धता से बनाया गया है चतुर्भुज मंदिर आज भी ओरछा की पहली पहचान है, जहां के विशालकाय प्रवेश द्वार के साथ साथ हवादार झरोखों को मुख्य पूर्वी दीवार पर गढ़ा गया है। लगभग 300 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले इस मंदिर के शीर्ष पर मुख्य शिखर के साथ साथ 5 अन्य छोटे शिखरों को भी बनाया गया है। उचित मान्यता व संरक्षण न मिलने के कारण आज चतुर्भुज मंदिर अपनी चमक को खोता जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाकर इसे प्रसिद्ध और ख्याति दिलाने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। सन 1622 में राजा वीर सिंह देव जी के शासनकाल के दौरान निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित किया गया मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की संरचना किसी मंदिर और किले की वास्तुकला के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है, जो कि मोटार एवं ईंटों से निर्मित मंदिर की छत पर 2 तोप रखने के लिए मुख्य बनाए हुए हैं। भारतीय बुंदेली चित्रकला की सारी विशेषताओं से संपन्न है। यहाँ के विष्णु भगवान की लीलाओं से लेकर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चित्रों को सुंदर चित्रकारी की गई है। मंदिर की एक विशेषता और यह है कि इसमें एक ध्वजबद्ध है, जो कि राम राजा सरकार मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर से जोड़ता है।
मंदिर के गुंबद पर की गई नक्काशी सबसे अलग और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मालूम होती है। इसी के साथ ही चारों कोनों पर बनाए गए नक्काशीदार स्तंभ इस मंदिर को एक अद्भुत ही संरचना देते हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी दिशा से देखने पर यह मंदिर त्रिभुजाकार प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में इसकी संरचना चतुर्भुज है। जिस मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह का निर्माण करवाया गया है। 1793 में राजा पृथ्वी सिंह जी ने इस मंदिर में कुछ मरम्मत का कार्य करवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की दीवारों में ब्रिटिश काल की कुछ झलकियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें इसी दौरान बनाया गया होगा। ओरछा के स्थानीय लोगों में राजा हरदौल जी की एक अलग विशेषता है। कहते हैं कि इनके भाभी माँ के सतीत्व की रक्षा के लिए विषाक्त भोजन खाकर अपने प्राणों की बलि दी थी और अपनी बहन की विवाह में भात देने के लिए राजा हरदौल जी ने किसी देवीय चमत्कार जैसी उपस्थिति देकर अपनी ईश्वरीयता का विश्वास करवाया था। इस घटना के बाद से ही हरदौल लाला जी की समाधि पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई और मंदिर बनवाया गया। आज भी बुंदेलखंड के कोने कोने से लोग हरदौल लाला की समाधि स्थल पर विवाह का पहला निमंत्रण देने के लिए आते हैं, जिसके कारण यह मंदिर ओरछा के मंदिरों में से एक है। ओरछा के इन प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ यहाँ और भी कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इन्हें अपनी यात्रा के दौरान अपनी यहाँ घूमकर देख सकते हैं और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ओरछा की धरती पर आते ही आपका मन तन शरीर राम नाम के नाम से गुंजित हो जाता है। यहाँ पर बहती हुई बेतवा नदी की सुंदरता मंदिरों के साथ साथ अपना बना लेती है। बुंदेलखंड के राजाओं की स्मृति में बनाई गई छतरियाँ भी बेतवा नदी के इस घाट को एक बड़ा पर्यटन स्थल बना देती हैं, जहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम मालूम होता है। आध्यात्म और पर्यटन का सुंदर सम्मिश्रण है ओरछा का मंदिर। दृश्यों का यह वर्णन देखते ही बनता है। जितना यहाँ पर अच्छा प्रतीत होता है, उसका वर्णन कर पाना बहुत ही कठिन है। इस बात की राम राजा सरकार के दरबार में आइए और दर्शन पाइए।